मैं ही भूल गई कि मुझे क्या बनाना। व्रत ऐसी चीज़ होती है। Dancing, dancing the fire, fire. I like to see how you move, darling. पूरा माता को पिंडी रूप में बिठा लिया है। करवा चौथ की शुरुआत तो मेहंदी से हो जाती है और देखिए मेरी शुरुआत भी हो गई है एक रात पहले से। और ये लगवा ली है मैंने मेहंदी और अभी बज रहा है रात का 1। ये तो सुबह पता चलेगा कि कैसा रंग आएगा। तो अभी तो सो जाती हूँ और सुबह देखती हूँ। कार्तिक के महीने में मैं पिछले कई सालों से कार्तिक नहा रही हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई और जल्दी से मैंने अपना जो स्नान का काम था यानी नहाने का काम था वो किया। फिर तुलसी मैया की कहानी पढ़ी, उनकी परिक्रमा करी और उसके बाद जल्दी से नाश्ता बनाया सबके लिए और फिर जो घर के काम थे उनमें जुट गई। देखिए दिवाली है तो दिवाली पर कोई भी काम यानी अगर आप सफाई का स्किप करते हैं तो अगले दिन वो अगले दिन का जो काम है उसको बढ़ा देगा। तो आज मैं कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहती थी और जितना भी मुझे टाइम मिला उसका मैंने पूरा यूज़फुल उसको बनाने की कोशिश करी। तो आज मैंने कोशिश करी कि कुछ एक्स्ट्रा काम ना बढ़ाऊँ, लेकिन जितना टाइम मेरे पास है उसके हिसाब से उसे पूरी तरह से यूटिलाइज़ करूं। तो मैंने आज इस कोने को पूरा डीप क्लीन कर दिया और इसके अलावा जो मेरा मिरर था यानी मेरा जो ड्रेसिंग टेबल था उसे भी मैंने डीप क्लीन कर दिया और मेरा काम लगभग ख़त्म हो गया। Dancing, dancing the fire, fire. I like to see how you move, darling. Oh baby, please, you look so. उसके बाद बेड वगैरह लगाना देखिए ये तो रोज़ का ही काम होता है। और मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी बेड की ऊपर वाली चादर होती है हमेशा उसके नीचे मैं एक मोटी चादर जो पुरानी होती है उसे फेंकती नहीं हूँ, उसे लगा के रखती हूँ। उससे ऊपर की तरफ अगर आप सिल्क की या फिर किसी भी तरह की ऐसी फिसलने वाली चादर बिछाएंगे तो वो बार बार इकट्ठी नहीं होगी, एकदम जमी रहेगी। आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और उसके बाद जो पिलो कवर्स थे या फिर जितने भी मेरे पास कुशन्स कवर थे उन सब में जो कवर थे जो धुले हुए थे या फिर जो नए थे वो डाले और जो भी ज़रूरत की जहाँ जहाँ रखने की चीज़ें थी वो वहाँ रखी। अब यानी कुल मिला के जो भी घर के काम थे वो किए। हाँ, पानी के काम मैंने आज कम किए क्योंकि मेहंदी लगी थी, तो कोशिश ये थी कि पानी का काम कम से कम करूँ ताकि मेहंदी ना उतरे। तो इसके बाद जो काम बचे थे वो काम थे मेरे बस झाड़ू और पोछे के। तो मैंने पोछा लगाया था मैंने ग्लव्स पहन के। तो झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया और उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई। तो अब जा रही हूँ नहाने। कार्तिक चल रहा है और मैं कार्तिक नहा रही हूँ, तो सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन इस टाइम क्योंकि अब पूरा काम वाम ख़त्म करा है दोबारा से नहा रही हूँ। और पूरा मेरे किचन का काम भी लगभग ख़त्म हो गया है और कुछ जो डिशेज शाम को बनेंगी वो आधी मैंने प्रिपेयर करके रखती हैं। दिखा दूंगी आपको क्या क्या बनेगा और कैसे क्या क्या प्रिपरेशन करी है। घर का काम सब कुछ ख़त्म हो गया है। और पहले जब मेरी नई शादी हुई थी तो उस टाइम पे क्या था कि उतनी जिम्मेदारियां नहीं थी, मम्मी सब कुछ संभाल लेती थी। तो हमें क्या था, बस तैयार होना था और बस बैठ जाना था। लेकिन देखिए अब तो सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, तो अब ऐसा नहीं होता। अब सारे काम को पहले ख़त्म करो और उसके बाद ही फिर नंबर आता है तैयार होने का। तो अब क्या करूँगी, अब बस नहा के इस कुर्ती को पहन लूँगी और जो थोड़े बहुत काम हैं उन्हें ख़त्म करूँगी। उसके बाद जब कथा सुनेंगे तो अपनी साड़ी पहनूंगी और तैयार होंगी। और उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो उसी साड़ी में ही खाने को मतलब जितना भी खाना बचा हुआ है उसे बनाऊंगी। अगर नहीं होगा तो फिर से ही कुर्ती बदल लूँगी और शाम को जिस टाइम पे मतलब व्रत खोलने का टाइम होगा उस टाइम पे फिर से अपनी साड़ी पहन लूँगी। तो बाकी तो आप देख ही लेंगे आगे आगे। और तो अब जा रही हूँ नहाने और बस फटाफट उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो अब फटाफट से नहा लेती हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी का रंग भी कितना खूबसूरत आ गया है। रात 1 बज गया था लगवाने में और सुबह क्योंकि कार्तिक नहा रही हूँ तो बस मुश्किल से 2 से 3 घंटा ही लगे थे। और ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है। मुझे ऐसा ही कलर पसंद है, बहुत ज़्यादा जो काला काला सा जो रंग होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस ऐसा ही पसंद है और ऐसा ही आ गया है और बस ऐसा ही है क्योंकि डाई वाली मेहंदी है तो अच्छी लगती है। तो फटाफट से नहा लेती हूँ।
जब तक मैं नहा के आई इतने में ही देखिए काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम ख़त्म किया था, किचन का भी बहुत काम ख़त्म किया था। तो अब मैंने डिसाइड करा कि मैं अब तैयार हो जाती हूँ और कथा सुन लेती हूँ, और बाकी का जो काम है अब उसके बाद ही करूँगी, ताकि अब फुर्सत से इत्मीनान से अपनी कथा सुन लूँ। तो इस बार का जो कथा का प्रोग्राम था वो मैंने अपने घर रखा, और अब मैं आराम से तैयार होंगी, उसके बाद कथा सुनूँगी। और अब सुनूंगी कथा, और कथा के बाद फिर चेंज करूंगी और फिर कोई कुर्ती पहनूंगी हल्की सी, फिर खाना बनाऊंगी, और खाने के बाद फिर दोबारा से शाम को तैयार होंगी और फिर से दोबारा से पूजा करूंगी, और बस यही प्रोसीजर रहता है। देखिए, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो फिर जब ये बार बार जो तैयार होने का प्रोसीजर होता है ना, तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले जब मैं नई नई थी तो क्या होता था कि एक बार हमेशा मैं सुबह ही एकदम नहा के तैयार हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब बस एक बार इस टाइम तैयार हो गई, शाम को अगर कुछ हिम्मत बची तो तैयार हो जाऊंगी, अगर नहीं हिम्मत बचेगी तो वो भी गया। तो अब सुन लूंगी कथा, और कथा के बाद खाना बना लेते हैं। बच्चों ने ज़िद करी थी कि जब वो स्कूल से आ जाएं उसके बाद ही मैं कथा सुनूं, इसीलिए मेरा सबसे ज़्यादा लेट हो गया, जिसकी वजह से हम 3 लोग ही बचे थे और बाकी जो पड़ोस में थे उन्होंने कथा सुन ली थी। और अब पहन ली है मैंने ये वाली कुर्ती, रेड वाली। फिर से अपनी जिम्मेदारी यानी अपने काम में लग गए हैं। बड़ा मज़ा आता है जब अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं, यानी जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है उसे बहुत अच्छे से निभाइए। देखिए, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो अपने काम को तो करना ही है, और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जिस टाइम पे मैं अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी, उस टाइम का एक किस्सा मुझे याद आता है। वो भी मैंने बहुत अच्छे से, बहुत जिम्मेदारी से निभाया। उस दिन भी एक दिन करवा चौथ था और मैंने कोई क्लास वहाँ मिस नहीं करी। और जिस दिन करवा चौथ था मैंने कहानी सुनी, और मेरी 2:30 बजे क्लास लगती थी और मैं तुरंत पहुँच गई। मेरे सर ने मुझे जाते ही टोका और मुझे कहा, पूनम कम से कम आज तो रुक जाते। तो अपनी जिम्मेदारियों का आपको एहसास होना चाहिए, और ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं, तो मज़ा आता है। और देखिए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और ये चीज़ें बच्चे हमसे सीखते भी हैं, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार हैं तभी बच्चे आपसे जिम्मेदारी सीखेंगे। तो इसी तरह से अपने त्योहारों को एंजॉय कीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, आप बिना पैसे भी बहुत सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं। तो अब जल्दी से अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। और ये क्या निकल गया? तो जो पहली डिश है वो है गोभी कोफ्ता करी। उसके लिए मैंने जो ऊपर का जो फूल होता है, यानी गोभी का जो ऊपर का फूल होता है, वो लगभग आधा किलो है। उसे अच्छे से धो लिया है और मैंने देखिए इसमें कस लिया है। कसा मैंने उधर से है जिधर से थोड़े से जो होल होते हैं वो मोटे होते हैं। और उसके बाद मैंने क्या करा है, इसे एक बोल में लिया है और उसमें बिल्कुल इतना थोड़ा सा नमक डाला है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैंने छोड़ दिया है अब 15 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए और जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और आज बना रही हूँ सिंपल चावल की खीर, क्योंकि बच्चे कई बार मखानों की खीर खा खा के बोर हो गए हैं। और आज बच्चों ने कहा है कि सिंपल ड्राई फ्रूट्स डालो माँ और सिर्फ सिंपल चावल की खीर बनाओ। तो आज खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालूँगी और खीर बनाऊँगी। और लगभग सब चीज़ें तैयार हैं, और अब इधर चढ़ा दिए हैं छोले उबलने, और ये भी अब सीटी आने वाली है।
और ये मैंने काट लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। दूसरी जो डिश है वो मैं बना रही हूँ दम आलू की। दम आलू में जो ज़रूरत पड़ती है वो छोटे छोटे आलू की पड़ती है, लेकिन मेरे पास छोटे आलू नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि आलू को बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद बीच में से 4 पीस कर लिए और पीस करने के बाद उनमें मैंने जो फोग होता है यानी कांटा होता है उनसे छोटे छोटे होल बना लिए और उसके बाद उन्हें फ्राई कर लिया। होल बनाने इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि जो मसाले हैं वो अंदर तक चले जाएँ और अंदर से जो आलू हैं वो बिल्कुल भी फीके ना लगे। और देखिए आज तो क्योंकि त्यौहार है और त्यौहार पे तो नई नई डिश बनती ही बनती है और बच्चों को मेरे खाने का बहुत शौक़ है, जितना मुझे बनाने का है उससे कहीं ज़्यादा बच्चों को खाने का है। और जब ऐसे बिल्कुल गोल्डन आलू हो जाएं तो उन्हें बाहर निकाल लीजिए और इन्हें अभी एक तरफ रख देते हैं। अब गोभी को बिल्कुल पानी से एकदम निचोड़ लेंगे अच्छे से, उसमें 2 हरी मिर्च काट के डालेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक पहले भी डाला है तो ध्यान से डालेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन मिलाएंगे। बेसन आप ज़रूरत के हिसाब से मिलाइएगा, एकदम से मत डालिएगा। और देखिए मैंने इसमें इतना ही बेसन मिलाया है जिससे ये अच्छे से बाइंड हो सके। तो हमें बस देखना है बीच बीच में कि इसके जो हम एकदम हमें बोल बनाने हैं वो बन जाएं तो बेसन मिलाना बंद कर दीजिए और देखिए बोल बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हमारी एक बहुत ही टेस्टी डिश तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्नैक्स में भी आप इसे खा सकते हैं और आप इसे बना सकते हैं सब्जी में भी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। और देखिए आपको जो इसकी बोल बनानी है ना वो बिल्कुल इस साइज़ की बनानी है, ना छोटी बनानी है ना बड़ी बनानी है, क्योंकि इस साइज़ की बोल अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाती हैं। अब इन्हें बिल्कुल एक ऐसी आंच पर हमें सेकना है जिससे ये बिल्कुल एकदम से जले ना, यानी बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए और हम इन्हें सेक लेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। तो चलिए जब तक ये सिकते हैं तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, यानी मसालों को तैयार कर लेते हैं। और देखिए ये सिक के रेडी हो गए हैं। अब मैंने क्या करा है, मैंने लिया है एक पैन में तेल, सरसों का तेल है, उसमें 4-5 लौंग डाली हैं और उसके बाद इसमें ऐड करा है जीरा, 2 तेज पत्ते डाले हैं और अच्छे से जब ये चला दिया है मैंने तो देखिए इसमें 4-5 जो टमाटर होते हैं उसकी मैंने प्यूरी बना के रखी थी वो ऐड करी है। अब इसको तब तक चलाएंगे जब तक ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। डेगी मिर्च डाली है, उसके साथ ऐड करा है गरम मसाला और धनिया पाउडर, थोड़ी सी पिसी हुई मैंने सौंफ ऐड करी है और थोड़ा सा ही नमक ऐड करा है क्योंकि नमक पहले ही हम इसमें 2 बार डाल चुके हैं। तो नमक आपको बहुत ध्यान से डालना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है ये और इसे बहुत अच्छे से चलाना है और इसको बिल्कुल धीमे आंच पर छोड़ देना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर। अब तब तक इसे धीमी आंच पर छोड़ना है जब तक इसका जो तेल है वो अलग नहीं हो जाता। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इधर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, 4-5 लौंग डालेंगे, उसमें 2 तेज पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें जो टमाटर को हमने पीस के रखा है वो डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, थोड़ी सी डाली है कलर के लिए डेगी मिर्च, उसमें डालेंगे हल्दी और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा पिसा हुआ जो हमारे पास जीरा पाउडर होता है वो, लाल मिर्च और कद्दूकस करके डालेंगे हम इसमें जो हमारे पास जिंजर होता है यानी अदरक होता है वो। इसके बाद देखिए दूसरी तरफ जो हमने ग्रेवी तैयार करी थी बॉल्स के लिए उसमें हम बॉल्स को ऐड कर देंगे और देखिए इसके तुरंत बाद हम इसको बंद कर देंगे। या तो आप इसको जब आपको खाना हो तभी आप ग्रेवी को गर्म करिए और उसके तुरंत बाद ही आप इसमें बॉल्स को ऐड करके बंद कर दीजिए, और या तो आप इसको पहले बना के रख सकते हैं लेकिन आप इसको बहुत गर्म मत करिएगा नहीं तो बॉल्स टूट जाएंगी। अब इधर आलू की जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे थे उसमें देखिए ऐड करी है मैंने थोड़ी सी जो दही होती है वो, और जब तक दही को हमें बहुत अच्छे से फेंटना है, जब तक इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स नहीं हो जाते, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बस आलू को मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, गार्निश करेंगे और सब्जी रेडी। अब किचन में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जाऊंगी पूजा के लिए तैयार होने। मैंने सारा खाना रेडी कर दिया है, खीर बना दी है, तीनों सब्जी बना दी है, चावल बना दी है, पूड़ी बना दी है और आज कचौड़ी नहीं बनाई है क्योंकि कई बार पिछले कई दिनों से कचौड़ी खा रहे हैं तो मन भर गया है। और रायते में भी तड़का लगाना रह गया है
ये जब पूजा हो जाएगी, जब खाना होगा तभी तड़का लगाऊंगी। तो अब जाऊंगी तैयार होने और उसके बाद पूजा करूंगी। तो चलो अब तैयार हो जाते हैं। आज का पूरा ही दिन सजने संवरने में कट जाता है, खाना बनाने में कट जाता है। बच्चे पूछते हैं कि आप ऐसा सब कैसे कर लेते हो। तो खैर ये तो जब हमारे टाइम में बच्चे आएंगे उन्हें तब पता चलेगा कि एनर्जी सब अपने आप से आ जाती है। और देखिए ये थाली तो मैंने पिछले साल ही डेकोरेट कर ली थी, और जो गिलास और कटोरी है ये तो बच्चों ने होली अष्टमी पे डेकोरेट करके मुझे गिफ्ट में दी थी। और अगले साल मैं फिर से कोशिश करूँगी इसे फिर से नया बनाने की। और देखिए नए नए पकवान बन गए हैं और व्रत के खुलने का टाइम भी हो गया है। यहाँ मिठाई है करवा चौथ माता और ये मिठाई है शिव परिवार। मेरे पास एक जगह इकट्ठा शिव परिवार नहीं था, तो ये मैंने गोरा माता को पिंडी रूप में मिठा लिया है। और ये हैं गणपति जी और ये हैं शिव शंकर भगवान, और ये मेरे व्रत खोलने का सामान है। और ये है प्रसाद की थाली। जो बायना था वो मैंने शाम को ही जो पूजन था वो करके भिजवा दिया था। और अब चंद्रदेव निकल गए हैं, तो जो शाम की पूजा होती है अब वो करूँगी। करवा चौथ का जो बायना है वो देती हूँ मैं अपने ससुर जी को यानी पापा जी को, लेकिन वो मैं आज शूट नहीं कर पाई। बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जिन्हें हम शूट नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं ना वो बड़ा मोटिवेट करते हैं हमें। तो दोस्तों यही था आज का जो एक दिन जो मेरे लिए बड़ा स्पेशल है और मैंने बिताया अपनी फैमिली के साथ, जहां मैंने खूब सारे पकवान बनाए, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई और खूब अच्छे से मैं तैयार हुई। और साल भर में एक दिन आता है जिस दिन मैं मेहंदी बड़े चाव से लगवाती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।